अनुशासन ही है आजादी। और पूरी तरह से स्वायत्त होने के ये हैं 5 चरण। आलस असल में एक बहाना है। असली दुश्मन तो अनुशासन की कमी है, और इसी कड़वे सच को मानना एक ऐसे अनुशासन को बनाने का पहला कदम है जिसे कोई रोक नहीं सकता। एक ऐसा अनुशासन जो बहाने बनाने वाले दिमाग को खामोश कर दे और डर को खत्म कर दे। तो चलिए अब बात करते हैं उस झूठ की जिसमें हम सब जीते हैं। एक ऐसा झूठ जिसने हमें कैदी बना रखा है। हर काम को टालना, फोकस ना कर पाना, काम शुरू करने के लिए सही मूड का इंतजार करना, ये सब क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ दिमाग की बनाई हुई कहानियां हैं, अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए गढ़े गए बहाने। अब खुद से सवाल करने का वक्त है। क्या बहाने बनाए जा रहे हैं? क्या दिमाग ऐसी कहानियां गढ़ रहा है जो सुनने में तो सच लगती हैं, पर असल में वो सिर्फ आराम और कंफर्ट जोन में रहने का एक तरीका है? या फिर कोई शॉर्टकट ढूंढा जा रहा है, कोई आसान रास्ता, कोई सीक्रेट तरीका जो बिना मेहनत के सब कुछ दिला दे। सुन लो, ये खोज हमेशा नाकामी पर ही खत्म होगी। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई रास्ता है ही नहीं। और सबसे जरूरी सवाल, क्या खुद से ही झूठ बोला जा रहा है? क्या उस धोखे को सच माना जा रहा है जो अंदर की कमजोरी को और ताकतवर बनाता है? यही वो झूठ है जो सबसे ज्यादा तबाह करता है। तो फिर इन बहानों की खाई से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? जवाब सीधा है, सिर्फ एक रास्ता है, एक ही नियम, अनुशासन बराबर आजादी। यही वो फंडामेंटल लॉ है जिससे जिंदगी का कंट्रोल वापस अपने हाथ में लिया जाता है। समझो इस बात को, अनुशासन कोई बंधन नहीं, कोई सजा नहीं। ये वो अंदर की ताकत है जो चिल्लाकर कहती है कि कमजोरी कोई ऑप्शन नहीं है। ये दिमाग की बनाई जेल से आजाद होने का इकलौता रास्ता है। अनुशासन बराबर आजादी, इस मंत्र को अपने दिमाग में खोद लो। यही इस पूरी बात का सेंटर पॉइंट है। हर मुश्किल फैसला, हर सुबह जल्दी उठना, हर बहाने को ना बोलना, ये सब कुछ बस इसी एक सच की तरफ ले जाता है। तो ठीक है, अब बात करते हैं सफ़र की। और ये सफ़र शुरू होता है स्टेज 0 से, द वेकअप कॉल, यानी हकीकत से आमना सामना। और कड़वी हकीकत ये है कि 90% लोग इस सफ़र को कभी शुरू ही नहीं कर पाते। वो यहीं स्टेज 0 में ही फंसे रह जाते हैं, शॉर्टकट की तलाश में जिंदगी गुजार देते हैं। तो पहला नियम साफ है, शॉर्टकट ढूंढना बंद करो। कामयाबी का कोई राज नहीं होता, सिर्फ एक चीज होती है, डिसिप्लिन्ड हार्डवर्क। मतलब देर रात तक काम और सुबह जल्दी उठना, मतलब एक ही काम को बार बार करना और पसीना बहाना। इस सफर पर निकलने से पहले ये बात दिमाग में बिल्कुल साफ होनी चाहिए। अब असली चढ़ाई शुरू होती है, खुद को काबू करने की चढ़ाई। ये सफर एक फैसले से शुरू होकर बिना रुके एक्शन लेने तक जाता है। और हाँ, ये मुश्किल है, बहुत मुश्किल, लेकिन ये जरूरी है। इस चढ़ाई के पहले 3 पड़ाव हैं। स्टेज 1, फ्लिप द स्विच, यानी अंदर का स्विच ऑन करो। स्टेज 2, मास्टर द मशीन, यानी इस मशीन पर, दिमाग पर काबू पाओ। और स्टेज 3, जीरो मर्सी, मतलब कोई रहम नहीं। और याद रहे, हर स्टेज को एक एक करके लाइन से जीतना होगा। तो स्टेज 1, फ्लिप द स्विच। अनुशासन की सारी ताकत सिर्फ एक फैसले से शुरू होती है। वो एक पल जब अंदर से आवाज आती है, बस अब और नहीं। दिमाग एक मशीन है और उसे कंट्रोल करने का स्विच हमेशा मौजूद होता है, बस उसे ऑन करने का फैसला करना पड़ता है। तो दूसरा नियम क्या है? यहीं से शुरू करो, अभी, इसी पल। सवाल है, मजबूत कैसे बने? जवाब, मजबूत बनने का फैसला करके। सवाल है, मीठा खाना कैसे छोड़ें? जवाब, अभी, इसी वक्त मीठा खाना बंद करके। सही वक्त का इंतजार बस एक और बहाना है और कुछ नहीं। इसके बाद आती है स्टेज 2, मास्टर द मशीन। अब कमजोर दिमाग हमला करेगा, बहानों के साथ, आराम के लालच के साथ और झूठ के साथ। वो कहेगा, कल से करते हैं, आज बहुत थक गए हैं। लेकिन जो अनुशासित दिमाग है, वो एक्शन चुनता है, वो असुविधा को चुनता है, वो सच को चुनता है, और आखिर में वो जीत को चुनता है, क्योंकि वो जानता है असली जंग बाहर नहीं, अंदर है। तो सवाल ये है कि इस कमजोर दिमाग की आवाज को अनसुना कैसे करें? 3 तरीके हैं। पहला, अपनी बॉडी लैंग्वेज बदलो। अगर झुके हुए बैठे हो तो उठो और सीधे खड़े हो जाओ। शरीर की हालत दिमाग की हालत को बदल देती है।
दूसरा, अपना फोकस बदलो। मुश्किल पर ध्यान मत दो, उस जीत पर ध्यान दो जो काम पूरा करने के बाद मिलेगी। और तीसरा, अपनी सेल्फ टॉक यानी खुद से बात करने का तरीका बदलो। मैं ये नहीं कर सकता को कचरे में फेंको और कहो मैं रुकूंगा नहीं। और फिर स्टेज 3 आती है, जीरो मर्सी, कोई रहम नहीं। ये वो पॉइंट है जब नाकामी और फ्रस्ट्रेशन चारों तरफ से घेर लेते हैं। दिमाग चीखता है, बस छोड़ दो अब। लेकिन यहीं पर अनुशासित दिमाग जवाब देता है, कमजोरी को वोट देने का हक नहीं है। फीलिंग्स, आलस, गुस्सा वो फैसले नहीं ले सकते। फैसला हमेशा दिमाग से लिया जाता है, इमोशन से नहीं। याद रखो, दर्द कुछ वक्त का होता है, हार हमेशा के लिए होती है। और इस चढ़ाई के बाद हम पहुंचते हैं चोटी पर, टोटल ऑटोनॉमी यानी पूरी स्वायत्तता। ये वो लेवल है जहां अनुशासन सिर्फ एक आदत नहीं रहता, वो पहचान बन जाता है। यहां एक्शन लेने के लिए सोचना नहीं पड़ता, वो अपने आप होता है। इस चोटी पर 2 आखिरी पड़ाव हैं। स्टेज 4 डीप इंटीग्रेशन, मतलब अनुशासन का आपके वजूद में घुल जाना। और स्टेज 5 टोटल फ्रीडम, यानी असली मुकम्मल आज़ादी। स्टेज 4 डीप इंटीग्रेशन। इस लेवल पर अनुशासन बस कुछ कामों तक ही नहीं रहता, वो पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाता है। मुश्किल रास्ता चुनना एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग बन जाती है। इसका एक ही नियम है, जिंदगी के टेस्ट के लिए तैयार रहो। एक गहरा मकसद होना चाहिए जो इस तैयारी को ताकत दे। क्योंकि एक बात तय है, जिंदगी इम्तिहान लेगी, जरूर लेगी, और उस दिन तैयारी का वक्त खत्म हो चुका होगा। और फिर आखिरी मंजिल, स्टेज 5 टोटल ऑटोनॉमी। यही है असली आज़ादी। ये वो स्टेट है जहां कमज़ोर दिमाग की आवाज़ बिल्कुल खामोश हो जाती है। सोचने और करने के बीच कोई दीवार नहीं होती। कोई स्ट्रेस, कोई शक एक्शन को रोक नहीं सकता। यहाँ आकर इंसान अपनी पूरी ताकत को अनलॉक करता है। वो अनस्टॉपेबल बन जाता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, चोटी पर पहुंचना अंत नहीं है। ये आराम करने की जगह नहीं, ये अगली लड़ाई के लिए तैयार होने की जगह है। असली जंग तो अब शुरू होती है। वो इम्तिहान आ रहा है। क्या तैयारी है? आज दी गई थोड़ी सी भी ढील कल की तैयारी को कमजोर करती है। आज, अभी खुद को इतना मजबूत बनाओ, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, कि आने वाला कोई भी तूफान हिला न सके। तो इंतजार किस बात का है? एक्शन लो अभी।